Hey everyone, welcome back. In today's lecture we are going to solve exercise 2.2 BPD का ये थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, सेकंड लेक्चर में कुछ इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व किए जिससे हमें पता चला कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बीपीडी की फॉर्मूला यूज करके आपको अप्लाई करना है. आई होप सो यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ बीपीडी, जो अभी हम फिर से रिकॉल करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2. दिस आर द 5 क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 2.2 में दिए गए हैं. वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली वन फॉर्मूला. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बीपीडी के कंसेप्ट के टाइम पे ही कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू, ओके लेट्स रिपीट विथ मी. क्या फॉर्मूला है? P ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. ओनली दिस वन फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, कंसेप्ट आपने नहीं सीखा है तो आई कार्ड पे मैंने लिंक दे दी है. बीपीडी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझो, रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझो, एंड दिस न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 में हमें दिया हुआ है फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ n इज 8 देन फाइंड p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1. given to us is symmetrical binomial probability distribution. याद आ रहा है? p less than 1/2, p greater than 1/2, p equal to 1/2. properties that we have discussed of BPD. तो उसकी प्रॉपर्टी आपको दे के रखी है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. तो पहला जो आपका क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सो वी आर इनडायरेक्टली गिवन p इज 1/2. अगर p 1/2 है तो q भी 1/2, n है हमारा 8. लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1. इट मीन्स x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाना है? मैक्सिमम 1. नाउ अप्लाई दैट फॉर्मूला. NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x. इफ यू विश आप इसको अलग से फाइंड करो, इसको अलग से फाइंड करो और फिर वैल्यूज यहां पुट कर दो. एंड इफ यू विश यू कैन डू इट डायरेक्टली. इट्स वेरी इजी. प्रैक्टिस रखो, डायरेक्टली करने की आदत डालो. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां फॉर्मूला अप्लाई होगी पहले वाले में n. अच्छा, n कितना लेना है? 8. सो 8c x की वैल्यू 0, p रेस टू, तो p कितना है? 1/2 रेस टू 0 एंड 1/2 रेस टू 8. ये मैंने अप्लाई किया. NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x और वहां p q n की ये वैल्यूज पुट कर दी. नाउ प्लस वी विल अप्लाई फॉर x इक्वल्स टू 1. तो सेम NCx p रेस टू x तो q रेस टू एक कम हो जाएगा 7. 8 माइनस 1 7. नाउ अब आपको ये सॉल्व करना है. इन दोनों को कुछ कॉमन निकलता हो कॉमन निकालो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 8c0 दैट इज 1, किसी की भी पावर 0 दैट इज अगेन 1. तो ओवरऑल आपको ये जो पोर्शन है यहां से सिर्फ क्या मिला? 1/2 होल रेस टू 8 प्लस. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस. 8c1 इज 8, then 1/2 raised to 1 is 1/2 and 1/2 raised to 7. तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1/2, ये पावर 1 ये पावर 7, पावर हो गई 8. दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 8 कॉमन ले ली दोनों में से, तो इसके पास बचा सिर्फ 1. ये पूरा पोर्शन दोनों में से कॉमन, दिस पोर्शन कॉमन, तो यहां से सिर्फ बचा 1 प्लस यहां से बचा 8. So this is equal to 1 की पावर 8 1, 2 की पावर 8 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256. तो पावर 8 है 256 और अंदर में बचा क्या? 9. सो आवर फाइनल आंसर दैट इज p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 is 9/256. If you wish, you may pause the video, solve the question and try second question yourself, or if you wish you can take a screenshot. This second question is similar to illustration number 13.
where we have already studied. Yes, what is the formula? That's mean equals to NP, variance equals to NPQ, and there is a small relation, logical relation, mean is equals to variance divided by Q. तो सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से सॉल्व करना, वेरी इजी. हाँ, सिर्फ ये है कि भाई P ऑफ नन ऑफ द फेलियर्स. तो पहले एटलीस्ट इतना तो करो, M, V, N और Q, तो इससे NQ तो ढूंढ के रखो. इन द क्वेश्चन यू आर गिवन दैट मीन ऑफ अ गिवन BPD इज 5. वेरियंस नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि वेरियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. So this is variance equals to small p, and you are being asked that what is the values of parameters. तो यहाँ पे instead of q मैं लिख देता हूँ p, क्योंकि हमारे BPD के दो पैरामीटर्स हैं. कौन से? एक n और एक p. These are the two parameters of BPD. So ultimately in the question they have asked us to find the value of n, then to find the value of p. तो पहले इतना करते हैं, बाकी की बात आगे. सो m इज गिवन. m मतलब आपका n इंटू पी, वेरियंस मतलब NPQ. अब जिस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमने किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है मीन. मीन होता है n इंटू पी, दैट इज 5. वेरियंस, वेरियंस होता है NPQ, और वो है P के बराबर. NPQ और वो है P के बराबर. नाउ पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि मीन इज इक्वल्स टू वेरियंस डिवाइड बाय Q. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन? 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरियंस? वेरियंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू P. वेरियंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू P गिवन इन क्वेश्चन. That variance is equal to probability of success, that is variance equals to P. So from here we get a relation P is equals to 5 times Q. And also we know that for any PPD, P plus Q, it is mutually exclusive event. So if P plus Q is 1, so very basic max कि भाई अगर दोनों का मिलके 1 होता है टोटल, तो 6 हिस्से कर दो. एक हिस्सा Q का, 5 हिस्से P के, है ना. ये खुद कहता है P इक्वल्स टू 5 टाइम्स Q. का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू Q की है, अगर Q 10 गुना होगा तो जो P है वो उससे 5 गुना ज़्यादा होगा, 50 होगा. दैट इज P इज 5 टाइम्स Q. ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो यू विल गेट इंस्टेड ऑफ P पुट 5Q plus Q, and you will get relation 6Q is equals to 1, Q is equals to 1 out of 6. If Q is 1 out of 6, P is 5 out of 6. So we got two values, one is Q, one is P. But in the question they are asking parameters of BPD. So one parameter we have found. We have found the value of P, that is 5 by 6. Another parameter is N. तो अब ये P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. यू विल गेट द आंसर. सो व्हाट वी विल डू नाउ? वी विल पुट द वैल्यू ओवर हियर. व्हाट? N इंटू P इज इक्वल्स टू 5. देयरफॉर N इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई P, दैट इज 5 डिवाइड बाई, पुट द वैल्यू ऑफ P 5 by 6. So we got the value of N, that is 6. So first portion completed. Now the question is find the value or find the probability of none of a failure. कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए, यानी सबके सब सक्सेस होने चाहिए. N की वैल्यू कितनी आई? 6. तो अगर आपको none of the failures चाहिए, that means they are asking us to find P of exactly x equals to 6. And what will be the formula now? That again same formula, NCX. N के बदले 6, C, X के बदले 6, P रेस टू 6, Q रेस टू 0. अब P और Q की वैल्यू डाल दो आप. P की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ P, पहले ही वंस अगेन P की वैल्यू डाल के ही करते हैं. NCX, तो 6, C 6, P
raised to 6 and q raised to 0. So your answer 6c6, that is 1. यहाँ पे 5 की पावर 6. Now you calculate that portion. 5 की पावर 6 टाइम्स, 6 की पावर 6 टाइम्स, और ये 1/6 रेज टू 0 हो जाएगा 1, एंड वी गॉट द आंसर फॉर नन ऑफ द failures. This is our answer. You calculate this thing, you will get something over here. 5 raised to power 6 का कुछ आंसर आएगा, and you will get some answer over here, and the sum get finish. That's it. So this was the solution to question number 2. Take a screenshot and you can try question number 3 yourself. At least read the question and then you continue watching the video. Alright. Now in question number 3, what they are giving us? A person has kept 4 cars to run on rent. रेंट पे देने के लिए 4 कार्स रखी है उसने, तो उससे हमें आइडिया आ गया कि हमारा n है 4, तो वो 4 कार्स रेंट के लिए रखी है उसने। सोचा है कि ठीक है भाई, मेरी ये 4 गाड़ियों को मुझे रेंट पे देना है। What ahead they are asking, the probability that any car is rented during the day is 0.6. दिन में भी रेंट देता है, रेंट पे देता है, और नाइट को भी रेंट पे देता है, डिपेंडिंग नाइट को जब उसको एक्स्ट्रा भाड़ा मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज रेंटिंग हिज कार ड्यूरिंग डे टाइम इज 0.6। ऑफकोर्स डे के टाइम ज़्यादा यूजेज होता है, तो प्रोबेबिलिटी के दिन के टाइम रेंट कर देता है वो है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी के दिन के टाइम नहीं करता, लेट अस टेक कि भाई दिन के टाइम कार रेंट होना, दैट इज अवर सक्सेस, दैट इज 0.6, दैट इज पी। तो क्यू हो जाएगा 0.4। Find the probability that more than 1 but less than 4 cars are rented during a day. दिन के समय, तो सबसे पहले यहाँ पे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमारा x क्या होगा, what will be our binomial random variable. यहाँ पे हम सक्सेस किसको कंसीडर करेंगे, तो सक्सेस विल बी दैट द कार इज रेंटेड आउट ऑफ 4 कार्स ड्यूरिंग अ डे टाइम। वाइस वर्सा भी दे सकते हैं, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में दे दे ड्यूरिंग नाइट, तो छोटा सा ट्विस्ट आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ सक्सेस टू बी डे यू विल टेक सक्सेस टू बी नाइट, तो वहां पे फिर आपकी पी की वैल्यू हो जाएगी 0.4। सेम क्वेश्चन ट्राई करना, सिर्फ ये जो वर्ड है लास्ट में एट द एंड, पूरे क्वेश्चन के एंड में जो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंटिंग 4 कार्स ऑफ रेंटिंग नॉट मोर देन 1 बट लेस देन 4, ऑफ रेंटिंग मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स ड्यूरिंग नाइट। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आता है। राइट नाउ क्वेश्चन में दिया है 4 कार्स टू रन ऑन रेंट। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी आर गिवन n इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4। हमने पहले ही कंसीडर कर लिया कि सक्सेस है ड्यूरिंग डे टाइम कार को रेंट करना, तो p मिल गया और q मिल गया। q कैसे मिलेगा, 1 माइनस p। देन पूछा है मोर देन 1 बट लेस देन 4, so we need to find p of x greater than 1 less than 4. so this is our question, p of x उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा 4 से कम, that means 1 से ज़्यादा यानी x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, इसके लिए आपको फाइंड करना है। यू मे पॉज द वीडियो, p of x इक्वल्स टू 2 अलग से फाइंड कर सकते हो, x इक्वल्स टू 3 अलग से फाइंड कर सकते हो। इट मीन्स आप एग्जाम में पहले x इक्वल्स टू 2 कर लो, x इक्वल्स टू 3 करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो, और एल्स व्हाट यू कैन डू पैरेलली, यू कैन सॉल्व इट पैरेलली, नो प्रॉब्लम। x इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू है 4, तो n c x p रेज टू x q रेज टू x। वंस अगेन n c x की वैल्यू, p रेज टू x की वैल्यू, q रेज टू x की वैल्यू। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पा रहा है ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करना, आप क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए n के फॉर्म में, ncx p रेज टू x q रेज टू x। यहाँ पे भी ncx p रेज टू x q रेज टू x, नो प्रॉब्लम। और फिर अगले स्टेप में n की वैल्यू, p की वैल्यू, x की वैल्यू, q की वैल्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन, p of x इक्वल्स टू 2, नाउ प्लस ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। हमेशा यहाँ टोटल अगर ये 4 है तो 2 प्लस 2, ये 4 है तो 3 प्लस 1, ऐसा ही होगा।
So this is equals to, now you need to solve this thing and you will get the answer. Let's solve 4C2. मैंने प्रीवियस भी वीडियो में बताया किस तरीके से करना है. 4 3 12 डिवाइड बाई 2 विल बी योर 6, है ना. 4 फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट. So 4 3s are 12 divided by 2 factorial is 6. So you got the answer is 6. Then 0.6 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, तो 0.6 उसका स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, है ना. ओरली ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए कि भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, डेसिमल में 1 पॉइंट है, स्क्वायर करोगे तो 2 पॉइंट. यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36, डेसिमल में 1 पॉइंट है, स्क्वायर करोगे तो 2 पॉइंट. प्लस you are having 4C3, तो 4C3 कितना आएगा, that will be 4 factorial upon 4 minus 3 1 factorial into 3 factorial. So 4 factorial by 3 factorial will be again 4. So here you will get answer 4 into 0.6 का cube. So now you do it, maybe it's 256, तो 0.256 जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इधर रखो and then put 0.4. Now you add all this and you get your required answer. That's it, sum finish. इतना ही था क्वेश्चन में. So what the difficult portion is for students that they are weak in maths, so they can do up till here. It's very easy for them. Most of the student, maybe if you are watching video right now, you may agree with me that this thing happens with you, that you are knowing that n is 4, p is this much, q is this much, you can complete till here easily, very easily. So this is the portion of 12th. BPD का portion तो इतना ही था till here. After this portion, this solution is of 11th, है ना. ये इतना 11th का solution है और ये फिर आपका आ जाता है 8 9th का मैक्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग. ऐसा कहते हैं कॉमर्स स्टूडेंट मीन्स मैथ्स से नाता छूट गया, मैथ्स नहीं है. इफ़ यू वांट टू बी गुड इन स्टेट्स यू हैव टू नो दैट एनालिटिकल मैथ्स ऑफ 8 9 10th. उसके जो बेसिक मैथ्स है LCM HCF मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट टेबल्स दैट यू नीड टू नो. एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन स्टूडेंट्स कम इन दिस 11 12 स्टैंडर्ड, वो कैलकुलेटर का जो खिलौना उनके हाथ में आ जाता है तो वो उनकी पूरी आदत ही चली जाती है. दे थिंक वी कैन डू एवरीथिंग विथ कैलसी एंड देयर दे लैक. Yes, of course you can do all the calculations or you can solve each and everything using your calci. करो एक एक चीज़, इसका स्क्वायर कैलसी से, इसका स्क्वायर कैलसी से, इसका क्यूब कैलसी से, इसका रेज टू 1 कैलसी से. You do everything with calci. But are you having that much time in your exam? In that 3 hours paper, you have to attempt that 100-mark question. You are knowing each and everything. But if you are not smart enough, if you are not having that much practice, so what will happen? Maybe you will attempt 80% of your paper, maybe you can attempt 90% of your paper, और फिर बाहर निकल के वही थोड़ा बहुत रोना धोना कि यार मेरा ये आता था लेकिन फिर भी छूट गया. तो ऐसा ना हो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12th, सो एटलीस्ट यू मस्ट नो टेबल्स अप टू 20, यू मस्ट नो स्क्वायर रूट क्यूब रूट. तो बेसिक सा मैथ्स आना चाहिए, और नहीं आता देन डोंट फील दैट गिल्टी या शर्माने की कोई बात ही नहीं है. नहीं आता तो बैठो 1 आध 2 दिन लेके, वो बचपन में करते थे वैसे. लिखना स्टार्ट करो, टेबल्स लर्न करो, सुनाओ अपने एल्डर्स को, अपने आप को सुनाओ. सो इससे कोई छोटा नहीं हो जाने वाला आपके, यार मैं अभी इस 12th में आके टेबल्स लर्न करूँगा मैं. यस, करना पड़े तो करो. सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग and then move on to question number 4. Question 4 is somewhat important question. थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बाकी ये सब तो एकदम पपलू क्वेश्चंस थे. रीड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में दिया है that in a तालुका और in a village there are 200 farms, और उन फार्म्स के अंदर जो भी वहाँ पे वेल है या पानी है, वहाँ पे 20 out of 200 farms are having salted water. 20 out of those 200 farms. So what students do? पहले ये जो 200 का, सॉरी पार्डन मी, ये जो 200 का वर्ड देखा, अरे n इक्वल्स टू 200, तो ये एक ऐसी हैबिट मत बनाओ कि बीपीडी का क्वेश्चन इट मीन्स पहला जो दिखा वो हमारा n, पहला जो दिखा वो हमारा n, पहला जो दिखा वो हमारा n. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू नो व्हाट इज n. इफ यू डोंट नो, क्लिक द
आई बटन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एन. एन इज बर्नौली ट्रायल्स. तो ये 200 फार्म्स दिए हैं. What exactly they are giving us in question? There are 200 farms in a taluka. Among the borewells made in these 200 farms of the taluka, salted water is found in 20 farms. So 200 farms है, उसमें से salted water 20 में है. तो स्टूडेंट्स यहाँ इनडायरेक्टली ये जो डेटा है ना, वो आपको P और Q ढूंढने के लिए दिया है. इट मीन्स ऊपर वाला क्वेश्चन ही नीचे है, लेकिन ऊपर हमें डायरेक्टली दे दिया था P इतना, तो हमने ढूंढ लिया. अच्छा P 0.6, Q 0.4. यहाँ पे ये P और Q की वैल्यू के लिए हमें घुमा रहे, खेल खिला रहे कि भाई 200 फार्म में 20 फार्म है जो सॉल्टेड वाटर आता है. तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई. 20/200 यहाँ सॉल्टेड वाटर की प्रोबेबिलिटी है, तो बाकी 180/200 वहाँ सॉल्टेड वाटर नहीं आता है. अब हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग salted water in 3 out of 5 randomly selected farms. 3 out of 5. It means 5 ट्रायल्स है आपके पास. एक बार सिलेक्ट करो कोई फार्म को, दूसरी बार सिलेक्ट करो, तीसरी बार, तो कितने बर्नौली ट्रायल्स है? 5 ट्रायल्स है आपके पास. सो n is 5. And how we are going to find P and Q? It's pretty much easy, very easy. What will be P and what will be Q? तो Q से स्टार्ट करते हैं. 20 आर सॉल्टेड. तो पहले तो माइंड में सोच लो वेरिएबल क्या लोगे. तो मैं मेरा वेरिएबल सक्सेस के लिए क्या लेता हूं कि सक्सेस इज सॉल्टी वाटर नहीं है, तो फेलियर इज सॉल्टी वाटर होना. तो सॉल्टी वाटर कितना है? 20 फार्म्स आउट ऑफ 200 वहां सॉल्टी है, तो 20/200 दैट इज 0.1. तो अगर 0.1 सॉल्टेड की प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, तो सक्सेस की कितनी होगी? दैट विल बी 180/200 एंड इट विल बी 0.9. यहीं से देख सकते हो, अगर ये 0.1 है तो ये 0.9 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होना है. तो देखो आपको P मिल गया, आपको Q मिल गया, N तो हमें पता है. व्हाट इज N? N इज इक्वल्स टू 5. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टी वाटर, यानी सक्सेस चाहिए. एग्जैक्टली 3 out of 5. हमने 5 बर्नौली ट्रायल किए. क्या ट्रायल है? फार्म को सिलेक्ट करना. तो 5 अलग अलग फार्म को जब हम सिलेक्ट करें तो हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 3 फार्म उसमें सॉल्टेड वाटर नहीं है. तो हमें सीधा सीधा फाइंड करना है कि P ऑफ X एग्जैक्टली इक्वल टू 3. क्यों डायरेक्ट X इक्वल्स टू 3? क्योंकि भाई मैंने मेरा वेरिएबल सक्सेस के लिए क्या लिखा है? P. तो सॉल्टी वाटर ना आना दैट इज माई P. तो P ऑफ X इक्वल्स टू 3 ढूंढ लो, खेल खत्म, पैसा हजम. सो व्हाट विल बी P ऑफ X इज इक्वल्स टू 3. यहाँ चाहो तो लिख सकते हो P ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टी वाटर, ये चीज़ उठा के यहाँ पे. ओके, एंड यू डोंट नीड टू राइट दिस वे इन शॉर्ट फॉर्म इन योर एग्जाम. यू नीड टू राइट इन कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट पूरा स्पेलिंग वगैरह लिखना. पेपर चेकर को नहीं पता SW क्या होता है. चलो फॉर्मूला बनाओ. क्या है? NCX P raised to X and Q raised to 5 minus 3 that is N minus X. NCX P raised to X Q raised to N minus X. Solve it and you get the answer. कर सकते हो ना सॉल्व. 5C3 फैक्टोरियल से ढूंढो, 0.9 का क्यूब ढूंढो, 0.1 का स्क्वायर ढूंढो एंड यू गेट योर आंसर. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, व्हाट आंसर यू विल गेट इज 0.0729. You will get answer 0.0729. Okay, it's very easy. 5C3 you will get 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, that will be 10. तो इसका आंसर आएगा 10. Okay, let us do the step. 10. When you will solve this, you will get 0.9 का क्यूब 729 और 3 डेसिमल, ये 1 डेसिमल पे है, 3 डेसिमल पे आ जाएगा. एंड अगेन 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01. सो व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली ये 10 और ये, तो इससे मिलेगा 0.1. तो इसको एक और डेसिमल पीछे ले जाएंगे, 0.0729. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
3 out of 5 non-salty well. Is it clear? Take a screenshot if you wish. Try question number 5. बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली दे दिया n, डायरेक्टली दे दिया है p, q नहीं पता है, नहीं पता तो 0.4 होगा. फाइंड p of x equals to 2. सो सिंपल. कर सकते हो सॉल्व. पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, एंड इफ यू आर गेटिंग द आंसर योरसेल्फ प्लीज कमेंट. ओके, मेक श्योर यू कीप कमेंटिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज. इट गिव्स motivation to me to work more harder, to give more time on YouTube. चलो, क्वेश्चन नंबर 5. An example is given to 6 students to solve. चलो, यही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया. To 6 of my subscribers. The probability of getting correct solution of the problem by any student is 0.6. हर एक स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से, 1 2 3 4, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर स्टूडेंट से, या एनीवन हु इज वाचिंग द वीडियो, ठीक है, या एग्जाम्पल के रिलेटेड है, थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग सा फील ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6. तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, दैट इज माई सक्सेस. पी ऑफ सक्सेस इज 0.6 एंड पी ऑफ फेलियर विल बी 0.4. एंड आई एम टेकिंग 6 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ट्रायल के लिए 6 है. बर्नौली ट्रायल्स हो गए हमारे, n इक्वल्स टू 6. ना स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. ठीक है, आपको पता है कि इंडिपेंडेंटली यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना. ऐसा नहीं राजू को आएगा तो शामू को आएगा, कॉपी मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. इंडिपेंडेंटली अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 out of 6. एग्जैक्टली 2 out of 6. तो x इक्वल्स टू 2 ढूंढना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट वी आर गिवन? वी आर गिवन p is 0.6, q is 0.4, your n is equals to 6. And what we need to find is p of exactly x equals to 2. That will be equals to n. What is n? n c2 p raised to 2 q raised to 4. n c x p raised to x q raised to x. मेरे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में मैं कहता हूँ बोले एना बोर वेचाए. बोलोगे तो आदत पड़ेगी. एवरी क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. मुझे फॉर्मूला आती है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विथ ऑल योर फोकस, विथ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग, विथ ऑल योर हार्ट्स, प्लीज रिपीट इट विथ मी दैट p of x is ncx p raised to x q raised to n minus x. It's ncx p raised to x q raised to n minus x. आपको गोखने की या फिर एग्ज़ाम के कुछ मोमेंट्स पहले सारी फॉर्मूलाज लर्न करने की वगैरह ज़रूर नहीं है. 2 का टेबल लर्न करना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले, नो लर्न है. बट दैट 2 का जो 2 1 2 2 2 4, वो जब पहली बार जब आपने लर्न किया था इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. उसकी टेस्ट से पहले आपको देख लेना पड़ता था 2 4 6, लेकिन अब नहीं देखना पड़ता बिकॉज वो नॉर्मल हो गया है आपके लिए. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. फॉर्मूलाज बोलते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएगी. वन लास्ट टाइम, p ऑफ x इज ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. मैंने n की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू 2, p की वैल्यू 0.6, x की वैल्यू 2, अगेन q की वैल्यू 0.4, और फिर यहाँ 6 minus 2 is 4. ओके, एंड नाउ अगेन यू विल सॉल्व दिस थिंग. अगेन 6c2 आ गया. जब भी 2 है मैंने बताया है, 6 के बाद 5, 6 5 30 डिवाइड बाई 2 15. चेक कर लेते चलो. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल के बदले 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. देखो कट. तो जब भी ऐसा आता है एनीथिंग रिस्पेक्ट टू 2, 5c2 10c2 100c2, तो उसका जस्ट नेक्स्ट जो है वो ले लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर दो. सो हियर यू विल गेट आंसर 30/2 दैट इज 15. देन दे आर आस्किंग अस 0.6 का स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर होता है 36. एक डेसिमल है, हम 2 डेसिमल ले लेंगे. 4 की पावर 4, सो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 4 ज़ा मे बी शायद 256. चेक कर लेना, मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ओके, एंड इट वॉज 4 पावर है, तो यहाँ एक डेसिमल है, देन इट मे कम दिस थिंग. ओके, लेट मी चेक. ओके, आप लोग चेक कर लेना. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग. ओके, इतना भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बट यस यू विल गेट समवट दिस आंसर. देन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग एंड फाइनली यू विल गेट आंसर 0.0
0.13824, 0.13824. Okay, so this will be the solution of this question. I'm not sure about this thing. You put the solution value from here. Calculate it. Yes, many a times you will require calci. जहाँ तक हो सकता है अपना माइंड यूज करो. So thus we completed our exercise 2.2. This was third lecture of your binomial probability distribution. I hope so you got the feel of BPD क्या है, किस तरीके से है, बर्नौलिस ट्रायल क्या है, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या है आपके बर्नौली ट्रायल्स की प्रॉपर्टी, क्या है BPD की प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. इलस्ट्रेशन हमने 11, 12, 13 किया, 14 आई गेव यू इन होमवर्क. एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली अच्छे से. अपकमिंग लेक्चर मे बी आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. यू कैन कमेंट कौन से क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं पर्टिकुलर उस 4-5 क्वेश्चंस की एक वीडियो बना लूँगा. बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट BPD का कंसेप्ट यहाँ ख़त्म हुआ. इतना अगर आपको अच्छे से आता है देन यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, हाँ, वो अलग बात है कि BPD के अंदर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आता तो फिर लोचा पड़ेगा. कई जगह पे बॉल वाले क्वेश्चंस, 2.1 के भी कुछ क्वेश्चंस है, कॉइन वाले क्वेश्चन, ओके, डाइस वाले क्वेश्चन, तो फिर वो आपको फिर प्रोबेबिलिटी के मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे या कहीं से भी देखो, अंडरस्टैंड करो. लेकिन BPD का इतना इनफ था. इफ़ यू हैव वॉच दिस 3 लेक्चर्स विथ फुल फोकस, आपको BPD आ जाना चाहिए. दो देर विल बी वन मोर वीडियो ऑन BPD जिसमें मैं कुछ डिफ़िकल्ट सम जैसे इलस्ट्रेशन 15, 16 है, 20 है, उस टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा. एंड अगेन उसके बाद एक वीडियो लेक्चर होगा सेक्शन A के ऊपर, MCQs के ऊपर. सो 2-3 मोर वीडियोज़ एंड चैप्टर नंबर 2 विल गेट फिनिश. आई सजेस्ट यू कि आप इसके रिलेवेंट सारे क्वेश्चंस BPD के रिलेटेड कर लो, सेक्शन C, D, E, F जितने भी क्वेश्चंस है. एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BPD नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी लिमिट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड. हैव अ ब्लेस्ड डे.